कहा जाता है कि रिश्तेदार कैसे भी हों, लेकिन अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाएं तो इंसान को कभी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हिंदुस्तान के दो अहम पड़ोसी ऐसे हैं जिन पर कभी एतबार नहीं किया जा सकता। सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि चीन अगर अपनी सेना की तैनाती जारी रखता है तो LAC का हाल भी LOC जैसा हो जाएगा। सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी दी है कि तैनाती हो या युद्ध की तैयारी, हिंदुस्तान की फौज भी एक कदम आगे ही रहेगी। LAC पर 17 महीने से भारतीय सेना की ऐसी मुस्तैदी है कि चीन एक छोटी हिमाकत भी नहीं कर पाया है। 14,000 फीट की ऊंचाई और खून जमाने वाली सर्दी पर कैसा 56 इंच वाला प्लान और उसके इंतजाम है, ये जानने के लिए TV9 की टीम इस दुर्गम और टेंशन भरे LAC पर पहुंची। देखिए ये हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय करीबन 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ। K9 वज्रा के पूरे रेजिमेंट को डिप्लॉय करने के बाद भारत की ऑन ग्राउंड क्षमताओं में कई गुना इजाफा हो चुका है। आज मैं जिस जगह आया हूँ उसको ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है। TV9 भारतवर्ष पहले उन चैनल में से है जिसने आपको सीधे तस्वीरें दिखाएगा न्योमा की। ड्रैगन आंखों में फिर धूल ना झोंक सके, इसलिए LAC के करीब धूल उड़ाते हुए गश्त लगा रहे हैं टैंक। लाल सेना के हौसले आसमान ना छू सके, इसलिए LAC के बिल्कुल करीब लैंड हो रहे हैं हिंदुस्तान के विमान और हेलीकॉप्टर। 14,000 की जिस ऊंचाई पर इंसान का रहना मुश्किल है, -40 डिग्री तापमान में सांस लेना मुश्किल है, वहां करीब 1.5 साल से इन्हीं चट्टानों की तरह अड़ी है भारतीय सेना और हमारे वायुवीर। जिस LAC पर चीन की खुराफात की आप कई खबरें सुनते हैं, जिस लद्दाख और लेह के दुर्गम इलाके में हमारे वीरों की शौर्य गाथा सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है, उसी खून जमा देने वाली सर्दी और इंसानों को बार बार चुनौती देने वाले पहाड़ों के बीच पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जमीन पर तैनात है चीन की फरेबी फौज का काल। ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगातार स्टैंड ऑफ को 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन ना सिर्फ आसमान में, जमीन पर भी भारत ने अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है। लेकिन सबसे खास है K9 वज्रा की ये डिप्लॉयमेंट, यानी K9 वज्रा वो आर्टिलरी गन है जिसको हाल ही में ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किया गया है। मैं इस समय करीबन 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हूं और सबसे खास बात यह कि इस K9 वज्रा के पूरे रेजिमेंट को डिप्लॉय करने के बाद भारत की ऑन ग्राउंड क्षमताओं में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये आर्टिलरी गन वो है जो एक जगह ना रहकर कई जगह आराम से मूव कर सकती है। आज आपको पता चलेगा कि क्यों साल 2020 में चीन पर 20 साबित हुई थी भारतीय सेना। मैं जिस जगह आया हूं उसको ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है, यानी भारत की वो सबसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो भारत की ना सिर्फ क्षमताओं को बल्कि भारत के सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस हैं इंडियन एयरफोर्स के। आज TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव उन ALGs का ना सिर्फ ये दिखाएगा कि उनकी महत्वता कितनी है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये भी बताएगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में ये स्ट्रैटेजिक ALGs को कैसे हम अपने बड़े बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं गहरी खाई, कहीं ऊंची ऊंची चोटियां, कहीं झील और कहीं धूल से भरा समतल इलाका। LAC का यह हिस्सा हर कदम पर चुनौतियों से भरा है, लेकिन अब यहाँ दुश्मन पर 50 किलोमीटर दूर से ही प्रहार का पूरा इंतजाम है। ईस्टर्न लद्दाख के इन इलाकों में मैं जहां मौजूद हूं,
ये 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। खास बात ये कि इन इलाकों में आम इंसान का बने रहना भी बहुत मुश्किल होता है और इन आर्टिलरी गन्स को यहाँ पहुँचाना बेहद मुश्किल टास्क था, लेकिन ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की मदद से इनको इन इलाकों में पहुंचाया गया, बल्कि अब इनको फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे डिप्लॉय किया जा रहा है। इनकी सबसे खास बात यह है कि करीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती हैं और K9 वज्रा के आ जाने के बाद इनमें और गुना यानी कई गुना इनमें इजाफा हुआ है। 50 किलोमीटर की रेंज ऐसी है जो बहुत एक्यूरेट है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर सकती है। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको भारत के लिए कई दशकों तक याद रखा जाएगा। K9 ऑटोमेटिक होवित्जर की रेजिमेंट अब LAC का नया पहरेदार है। वहां मौजूदा हालात और चीन का अड़ियल रवैया है, जिसका जिक्र सेना प्रमुख ने एक बार फिर किया है। अगर चीनी सेना अपनी तैनाती जारी रखती है तो भारतीय सेना भी अपनी तरफ अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे कई इलाकों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगभग 17 महीनों से गतिरोध बना हुआ है। इसी जगह से थोड़ी ही दूर पर चीन की सेना पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है, लेकिन K9 वज्र, जिसे अब दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में ही बनाया जा रहा है, इसकी तकनीक से ड्रैगन का दुबक्का रहना तय है। यह आर्टिलरी गन 30 सेकंड में करीबन 3 शेल्स को फायर कर सकती है, यानी हर 10 सेकंड में एक शेल को लगातार फायर किया जाता है, वो भी ऑटोमेटिक है, यानी पूरी तरीके से इसमें किसी तरीके से वो शेल्स को भरने की या ज़्यादा मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा गन मशीन है जो आपके क्लोज टारगेट्स को अचीव कर सकती है, उनको टारगेट कर सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कई ऐसे, अगर इसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है तो इसके अंदर नैनो सिस्टम भी है जिससे मैनुअली टारगेट किया जा सकता है। देखने में भले ही ये टैंक जैसा लगता हो, लेकिन इसकी जो रेंज है, यानी इसके कैलिबर्स हैं, यानी जो इसकी रेंज है वो 50 किलोमीटर तक की है और 30 सेकंड के अंदर 3 शेल्स को फायर किया जा सकता है, यानी हर 10 सेकंड में एक शेल को फायर करके ये दूसरी जगह मूव करते हैं। K9 वज्र को यहां तैनात करने से पहले इसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। ये गर्म मौसम से लेकर ठंडे मौसम तक में तैनात रह सकता है और कई दिनों तक युद्ध में तबाही मचा सकता है। 40 टन की यह आर्टिलरी गन दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्टिलरी गन्स में से एक है। मैंने आपको इसकी एक्यूरेसी बताई, इसकी रेंज बताई, इसकी क्षमताएं हैं ये बताई, किस तरीके से इसको खास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया गया है ये बताया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये आर्टिलरी गन अंदर कैसे होती है। ये हाई एल्टीट्यूड में और डेजर्ट एरिया में दोनों कारगर है। खास बात यह कि -50 डिग्री हो, 40 डिग्री हो माइनस, या फिर 50 डिग्री रेगिस्तान का इलाका हो, उसके अंदर भी अंदर बैठे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी इंतजाम किया गया। यानी इसमें खास तौर पर AC भी लगाया गया है और हीटर्स को भी लगाया गया है। ये खास तौर पर न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन्स अगर फायर किया जाता है, अटैक किया जाता है, उसके अंदर भी सक्षम है। LAC एक ऐसा इलाका है जहां तैनात हर सैनिक हर वक्त मौसम और वहां की चुनौतियों से जंग लड़ता रहता है। ड्रैगन की सेना इसे ही भारत की कमजोरी समझ रही थी, लेकिन अब इन भारी भरकम टैंक, तोप और सैनिकों की तैनाती हिंदुस्तान के लिए मुश्किल नहीं है। वजह है यहां इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चिनूक हेलीकॉप्टर हो या फिर C-17 ग्लोब मास्टर या फिर भारी भरकम K9 वज्र तोप, LAC अब भारतीय सेना के लिए ना तो बहुत दूर और ना ही बहुत मुश्किल जगह है। चीन को चुनौती देने की तैयारी हर मोर्चे पर की गई थी, जिसका असर अब पिछले करीब 17 महीनों से दिख रहा है। पहाड़ों को चीर कर सड़कें बनाई गई हैं। K9 वज्रा होवित्जर गन को 2017 में करीबन 5 रेजिमेंट्स को भारत की इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। मकसद था कि भारत को एक ऐसी आर्टिलरी गन चाहिए थी जो ना सिर्फ दूरगामी इलाकों में, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इसको ले जाया जा सके, बल्कि इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा हो। करीबन 5 रेजिमेंट्स को आ जाने के बाद
भारत ने और कई रेजिमेंट्स को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 40 और ऐसी आर्टिलरी गन्स को जल्द ही इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसे रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने डेवलप किया है जिसको लेकर खास तौर पर 40 से 50 टन के इन आर्टिलरी गन्स को या टैंक्स को आसानी से मूव किया जा सकता है। सड़कें तैयार हैं, लेकिन न्यूक्लियर बम और मिसाइल के जमाने में वक्त भी अहम है। इसलिए भारत के ब्रह्मास्त्र राफेल को भी उतारने की जरूरत पड़ी तो एलएसी पर तैयारी पूरी है। TV9 भारतवर्ष में पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर पहुंचेगा और आपको दिखाएगा हर एक वो तस्वीर, हर एक वो नज़ारा जो हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन या फिर आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से। यानी ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ना सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर्स उनको लैंड कराने के लिए बहुत मददगार है, बल्कि आने वाले वक्त में यहाँ से हमारे फाइटर्स भी उड़ेंगे। ये वो जगह है जो ले और खास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख के बीच में एक ब्रिज का काम भी करते हैं। यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एलएसी है और वहाँ के ये आखिरी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई एलएसी से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर भारत का एयर स्ट्रिप तैयार है। यहाँ छोटे से चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े बड़े विमानों को भी उतारा जाता है। TV9 भारतवर्ष पहले उन चैनल में से है जिसने आपको सीधे तस्वीरें दिखाएगा न्योमा की। यानी न्योमा वो ALG जो करीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा, सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आज जब सर्दियां आ गई हैं, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, तो हमारे एयर वॉरियर्स किस तरीके से यहाँ पर बने रहते हैं, किस तरीके से इन डिफिकल्ट टेरेन में हमारी इन ALGs को डेवलप करते हैं, फिर उनको सस्टेन करते हैं, उनके रख रखाव करते हैं। और बल्कि ये भी कि कैसे यहाँ पर कितना मुश्किल होता है ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को मेंटेन करना। चीन ने एलएसी के करीब कई एयरबेस तैयार किए हैं, कई मिसाइलों की तैनाती की है, लेकिन भारत ने 2009 में ही इस एयर स्ट्रिप को एक्टिव कर लिया था। और यही वजह है कि गलफान की झड़प के बाद चीन कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। उनके रसद पहुंचाने में, साजो सामान पहुंचाने में, उनके हथियार पहुंचाने में सबसे मददगार रही है। 14,000 फीट की ऊंचाई के अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से बिल्कुल पास यानी 15 नॉटिकल माइल्स पे भी यानी मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर दूर एलएसी है। यानी वो इलाका जहां पर लगातार भारत और चीन के सैनिक आमने सामने बैठे थे। यानी भले ही कई लोकेशंस पे डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन भारत ने अपनी इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को अभी भी बरकरार रखा है। आज हम यहाँ पर आए हैं तो हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार कैसे हमारे यहाँ पर एयर वॉरियर्स बने रहते हैं, कैसे वो रहते हैं, और ये भी कि क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी है। चुनौती एयर स्ट्रिप को तैयार करना नहीं, बल्कि इसको मेंटेन करना है, हमेशा इसे एक्टिव मोड में रखना है। इसलिए यहाँ वायुसेना की एक टीम दिन रात तैनात रहती है। 2009 में एक बार फिर इसको दोबारा से डेवलप करने की जरूरत महसूस की गई और उसी के बाद सबसे पहले N-32 से इसकी रेकी की गई, यहाँ पर पैराट्रूपर किया गया, उसके बाद इसको पूरा मेंटेन किया गया। पिछले 1.5 साल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग की गई। आज भी लगातार सुबह कई हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग की गई। एक तरीके का ये ब्रिज होता है ले से आपके ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों का, यानी वो ब्रिज जो आपके लिए सीधे तौर पर ना सही बल्कि आपको एक ऐसा इलाका देता है जहां पर आप अपने साजो सामान पहुंचा सकें और इसके बाद ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे आगे जा सके। यानी यहां से करीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे जहां हमारे जवान बैठे हैं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है ये ALG। एलएसी पर मौजूद तमाम एयर स्ट्रिप ने चीन को 17 महीने पहले चौंकाया था। चीन को अंदाजा नहीं था भारत इतनी तेजी से पलटवार करेगा और हावी हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का जो आपका सपोर्ट मिला इंडियन आर्मी और इनको, और जो दोनों आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बना, उसने ही एक सरप्राइज को काउंटर सरप्राइज में बदल दिया। यानी चीन को अंदाजा नहीं था कि हम इतनी ज्यादा अब अपनी जो रसद है, अपना जो साजो सामान है, अपने जो सोल्जर्स हैं, इतनी फॉरवर्ड लोकेशंस में इतनी जल्दी से उनकी मिरर डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे हम तैयार कर देंगे। यानी जो स्ट्रेंथ उनकी है उतनी स्ट्रेंथ हम भी वहां पे लाकर खड़ा कर देंगे। ये चीन को अंदाजा नहीं था और यही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इन लोकेशंस पे किया। 3 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप के साथ ही वायुसेना ने यहां एयरबेस से जुड़ी तमाम चीजों को रखा है। ड्रोन्स और लो फ्लाई ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए यहां रडार भी तैनात है। 3 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप के साथ ही वायुसेना ने यहां एयरबेस से जुड़ी तमाम चीजों को रखा है। ड्रोन्स और लो फ्लाई ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए यहां रडार भी तैनात है।
इस समय हमें कैसे ही रडार सिस्टम जो खासतौर पे इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे लगाया गया है, जो लो ग्राउंड आप कह सकते हैं कि लो लेवल जो सर्वेलेंस या रडार करते हैं, उसी तरीके का रडार सिस्टम है। इसकी खास बात ये कि ना सिर्फ इससे एयरक्राफ्ट को बल्कि ड्रोन को भी मॉनिटर किया जा सकता है। यानी लो फ्लाइंग पर अगर कोई ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करता है तो उससे उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। और इसके पास एक और कैपेबिलिटी है, वो है ये एंटी मिसाइल सिस्टम। यानी अगर कोई मिसाइल इसकी तरफ टारगेट करने के लिए बढ़ती भी है तो उसको जैम कर सकता है या फिर उसको क्लूलेस कर सकता है। विमानों की आवाजाही लगी रहती है। फिलहाल यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्टर प्लेन आ रहे हैं, लेकिन युद्ध के दौरान यहाँ लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी होगी और विमानों के मेंटेनेंस से लेकर रिफ्यूलिंग तक का इंतजाम यहाँ पर है। Our air warriors are always ready to take any challenge as they are well equipped and trained to negotiate with the challenges. They are highly motivated. The manpower which you see over here, whether it be air warriors or soldiers, they are highly motivated, and the forces deployed here are always ready to act. We are making all the efforts to make the forces act whenever and however required. एयर स्ट्रिप के करीब भी एटीसी भी बनाया गया है। यहाँ सैटेलाइट के जरिए भारतीय वायुसेना का कम्युनिकेशन जारी रहता है। आज मैं आपको ये एटीसी भी दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर ये एटीसी है। यानी आप मानिए कि इतने ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आप कह सकते हैं कि या फिर हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं कितनी ज़्यादा मजबूत है। आइए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिरकार एटीसी में काम किस तरीके से होता है। 3 से 4 लोगों की जो टीम होती है वो लगातार यहाँ पर काम करती रहती है। यहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो यहाँ से कमांड लेते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं कि आखिरकार कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है, किसी को भी अगर पास करना है तो उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी एटीसी से। और इसके बाद अब अगर आप देखें कि एक हेप्टर जो है वो इस तरीके से आएगा यहाँ पर, और ये इसलिए ज़रूरी था कि हेप्टर जब लैंड करेगा तो सारी चीज़ें जो हैं मैनेज की जाएगी और हेप्टर की कितनी देर रुकना है, उसकी फ्यूलिंग, उसको लगातार उसकी मेंटेनेंस, सब चीज़ें जांच करने के बाद एटीसी को दोबारा बोलेगा, उसके बाद यहाँ से वापस जाएगा। एयर स्ट्रिप को इतनी ऊंचाई पर मेंटेन रखना इतना मुश्किल है तो अंदाजा लगाइए हमारे सैनिकों के लिए यहाँ पर दिन रात काम करना कितना मुश्किल होगा। मौसम की चुनौतियों के बीच यहाँ जवानों को गर्म खाने की सप्लाई होती है। वायुसेना की छोटी सी टीम यहीं खाना खाती है और फिर यहीं रहने का इंतजाम भी है। फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में हमारे एयर वॉरियर्स के लिए, एयरफोर्स के लोगों के लिए, जवानों के लिए, पायलट्स के लिए किस तरीके से एकोमोडेशन की गई है, खासतौर पर इन हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, ताकि ये चारों तरफ से गर्म रहे। ये पोर्टा कैबिन्स है खासतौर पे बनाए गए हैं और इनका मकसद है कि ये सर्द मौसम में यानी -40 डिग्री में भी गर्म रह सकते हैं। इनके अंदर कई फैसिलिटीज़ को दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अगर आपको दिखाएं, इन्हीं में इनके ऑफिस भी हैं और इन्हीं में लगातार इनको तैयार भी गया। आप देखें कि इन्हीं के अंदर ऑफिस को भी बनाया गया है, एकोमोडेशन भी है, और ये इसलिए भी कि आप इन लोकेशन देखें कि ये लगाया गया है यहाँ पर ताकि पूरा पोर्टा कैबिन हमेशा गर्म रहे। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की खून जमाने वाली सर्दी है, लेकिन एलएसी पर अब मौसम से मुकाबले की भी पूरी तैयारी है। ईस्टर्न लद्दाख में पिछले 1 से 1.5 साल में ऐसे छोटे छोटे पोर्टा कैबिन्स को डिप्लॉय किया गया है, फिर उनको रखा गया है। खासतौर पर हर फॉरवर्ड लोकेशन में इस तरीके की कई पोर्टा कैबिन्स मिल जाएंगे, जिसमें हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस के हों, चाहे वो एयर वॉरियर्स हों, चाहे हमारे जो दूसरे सोल्जर्स हैं, इनको फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे इस तरीके के पोर्टा कैबिन्स दे दिए गए हैं, जिसमें आप देखें गर्म रखने के लिए इनके हर साजो सामान है। इनके लिए अलमीरा है जिसमें सामान रख सकते हैं, इनके इक्विपमेंट है, हथियार है, इनके स्लीपिंग बैग्स हैं, हर चीज़ की व्यवस्था जो है इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में की गई है। ड्रैगन तमाम तैयारियों के बाद भी अपने हद में है, तो इसमें बीआरओ यानी हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी अहम रोल है। बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। बॉर्डर रोड ने पिछले 61 सालों में किया, लेकिन पिछले मैं कहता हूं कि 1 या 2 साल में किया, उसको आप बराबर मान सकते हैं। 60 साल में लद्दाख में अगर मैं बोलूं तो 5,000 किलोमीटर रोड्स बीआरओ ने बनाई हैं। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लद्दाख की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि लद्दाख में किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लद्दाख में 11 सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर है। सभी सुरंगें 2024 से पहले तैयार कर ली जाएंगी। इस साल हम 1500 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी हमने उमलिंगला पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड बनाया है, मोटरेबल रोड। उससे क्या होगा कि जो अभी मैं कल गया था उमलिंगला,
वहाँ पर लोगों को भी मिला मैं हानले में और देमचौक में। वो लोग जो देमचौक के थे उनके रिश्तेदार हानले में रहते हैं, वो उनको हानले में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए उनको 2 दिन लगते थे, और अब जब से उमलिंगला की रोड बनी है देमचौक से 3 घंटे में वो हानले पहुँच जाते हैं। चीन को अंदाजा नहीं था कि उसे हिंदुस्तान के इस बदले तेवर से सामना करना पड़ेगा। चालबाज चीन की नीयत के बारे में पूरी दुनिया जानती है और भारत ने भी उसे हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी कर रखी है। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, LAC। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।